हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कौन सा है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर। इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, यानी कि डिफरेंशिएशन एक से ज़्यादा ऑर्डर का हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, है ना। लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि हमें लीनियर बोला गया है। ठीक है, चलिए देखिए डेफिनेशन क्या कहते हैं, कैसे बताएंगे आप। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और क्योंकि हम पार्शियल पढ़ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होंगे, है ना। एंड इट्स पार्शियल डिफरेंशियल है तो उसका डेरिवेटिव होगा, एंड इट्स डेरिवेटिव occurs ओनली फर्स्ट डिग्री। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, ऑर्डर क्या है? सेकेंड, लेकिन यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि इसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लीनियर बोला गया है ना, तो जैसे करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, दिस इज द लीनियर, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर यहाँ पे 2 आ जाता है, इसकी पावर 2 आ जाती है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। क्लियर? और जो सेकंड इसकी कंडीशन है, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। जैसे करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई में करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हर एक जो टर्म हमारी रहेगी वो सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, और इनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे, हम बता रहे हैं यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, एंड इट्स कॉफिशिएंट्स बीइंग कांस्टेंट्स, या तो इसके कॉफिशिएंट्स कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन हो सकते हैं एक्स और वाई का, और फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इस टाइप की कोई इक्वेशन अगर है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर। लीनियर partial differential equation of second and higher order, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लीनियर होना चाहिए, उसके पावर में अदर देन नहीं होना चाहिए। अब आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट्स, अभी हमने कहा कि किसी कॉफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक्स वाई का फंक्शन भी हो सकते हैं। आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे इसमें जो कॉफिशिएंट होंगे वो होंगे हमारे कांस्टेंट कॉफिशिएंट। कौन से? कांस्टेंट कॉफिशिएंट। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई प्लस करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। राइट हैंड साइड पर क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये एक टाइप से हमारे पास क्या है जो आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसके कॉफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, उनका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। और अगर वेरिएबल में आ जाए, यहाँ पे आ जाए एक्स इंटू वाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी हर एक फॉर्मेशन पर। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। उसमें क्या होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा आपको इन वेरिएबल कांस्टेंट को
सॉरी वेरिएबल्स को कांस्टेंट में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। तो आज हम समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, ये जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होगी होमोजेनियस पार्शियल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड होगी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सारा का सारा डिटेल से हम समझेंगे और एक ही क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे करवाने वाली हूँ, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि जिसमें हर एक टर्म में जो ऑर्डर है वो सेम रहे। यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है 2। यहाँ पर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है 2। सो दिस इज द होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए। अगर मैं इसी में ऐड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई, अब इसका ऑर्डर तो अलग हो गया ना, ये 2 ऑर्डर की चल रही है, इसका ऑर्डर 1 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए। तो आज जो हम सोल्यूशन करने वाले हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कैसी होगी, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अंडरस्टैंड। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का मतलब हर एक पैटर्न का अलग अलग सोल्यूशन होगा। बहुत अच्छे से आपको इसके रूल रेगुलेशंस समझने पड़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ा है तो वो भी आपका जो है वो हेल्प करेगा यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। क्या होता है सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पर भी आपके पास सिर्फ चेंज इतना है कि इधर पार्शियल डेरिवेटिव है, वहाँ पर टोटल डेरिवेटिव था। वहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पर एक्स और वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, राइट। सो सोल्यूशन हमें बताना है, हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो क्या होता है CF प्लस PI, इस फॉर्म में हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कैसे कैसे आपको इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट सबसे पहले आप ये इक्वेशन देखिए, कर्ली क्यूब z बाय कर्ली एक्स क्यूब, 3 इंटू कर्ली क्यूब जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली वाई, 4 इंटू कर्ली क्यूब जेड बाई कर्ली वाई क्यूब। हमने क्या बताया था? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके डेरिवेटिव्स की टर्म्स होंगी, आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होंगी, यानी ये टर्म इसकी मल्टीप्लाई में नहीं आएगी। और होमोजीनियस है, हर एक टर्म देखिएगा होमोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फॉर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसके जो कांस्टेंट्स हैं वो वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं। क्लियर दैट। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। सबसे पहला जो काम है, कर्ली बाय कर्ली एक्स को डी पुट कीजिए, कर्ली बाय कर्ली वाई को डी डैश लेकर चलिए, राइट। देखते हैं क्या आएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन गिवन इक्वेशन डी क्यूब जेड, हमें कर्ली बाय कर्ली एक्स को डी लेना है। सो कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर बिकम्स डी स्क्वायर, कर्ली क्यूब बाय कर्ली एक्स क्यूब बिकम्स डी क्यूब। इसी तरीके से डी डैश के लिए हम लेकर चलेंगे, कर्ली क्यूब बाय कर्ली वाई क्यूब बिकम्स डी डैश क्यूब। सो ये आ जाएगा डी क्यूब इंटू जेड माइनस 3 इंटू ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और 1 टाइम है विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, है ना। सो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी डैश इंटू जेड प्लस 4 इंटू डी डैश क्यूब इंटू जेड इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 वाई। जेड कॉमन ले लीजिए,
डी क्यूब माइनस 3d² इंटू डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब इंटू जेड इक्वल्स टू e⁻x प्लस 2y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमें मिलती है एक्सिलरी इक्वेशन इन डी एंड डी डैश। हेयर एक्सिलरी इक्वेशन जो डी और डी डैश में होती है इसको बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। डी क्यूब माइनस 3d² डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी के यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप आपके पास आएगा इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेप सेकेंड, पुट d इज इक्वल्स टू m, d डैश इक्वल्स टू 1। ध्यान से समझिएगा, d को हमें m पुट करना है, d डैश को हमें 1 पुट करना है। कीजिए इन एक्सिलरी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन m क्यूब माइनस 3m² बिकॉज d डैश को 1 ले रहे हो प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि क्यूबिक है हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे, राइट। अगर मैं m को 1 पुट करती हूँ तो क्या इक्वल्स टू 0 आ रहा है? 1 माइनस 3 प्लस 4 नहीं आ रहा। -1 अगर मैं लेकर चलूँ m इक्वल्स टू -1, दिस बिकम्स -1 माइनस 3 प्लस 4, दिस इक्वल्स टू 0। हिट एंड ट्रायल मेथड हम पुट करके देखते हैं और हमारा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, मतलब m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। देयरफॉर m इक्वल्स टू -1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन थर्ड। बाकी के दो वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालिएगा? यहाँ से आप करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। -1 से सॉल्व करोगे, इसको -1 से डिवाइड करोगे। कोफिशिएंट्स लिखिए, m क्यूब का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर का -3, m की टर्म नहीं है, कोफिशिएंट 0 लिखोगे जरूर, फिर कांस्टेंट टर्म 1 एज इट इज, -1 बिकम्स -4, -1 -4 की मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 4 आएगा, देन ऐड करो 4 -1 की मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -4। अगर यहाँ पे 0 आ गया इसका मतलब आपने सही डिवीजन किया है और आपने जो रूट फाइंड आउट किया है वो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी? मतलब जो आपके पास टर्म्स आई है इसको m² से मल्टीप्लाई करो, इसको m से, और इसको कांस्टेंट रखेंगे। m² -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4m, इसको हमें m से मल्टीप्लाई करना है एंड दिस बिकम्स m -2² इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ गई आपके पास 2 and 2, क्योंकि दो फैक्टर हो गए ना, m-2 इंटू m-2 इक्वल्स टू 0, तो दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी। m की वैल्यू मुझे मिल गई 2 and 2, एक हमें यहाँ से मिली थी। तो अगर यहाँ पर हम m की वैल्यू देखें तो हमारे पास आ जाती है -1, 2 and 2। अब देखते हैं CF निकालने का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है। स्टेप नंबर थर्ड, इसको आप लेकर चलोगे m1, इसको लेकर चलोगे m2 और इसको लेकर चलोगे m3। अगर आपके पास m की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर जैसे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज आएंगे, तीनों अगर डिफरेंट है या फिर तीनों सेम है या फिर उनमें से 2 सेम है जैसे कि हमारे पास है, तो सोल्यूशन कैसे लिखना है? CF कैसे लिखना है? CF हमें लिखने के लिए यहाँ पर m1 m2 m3 अगर डिस्टिंक्ट है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिस्टिंक्ट के लिए हम बात कर लेते हैं। इफ m1 m2 m3 आर ऑल डिस्टिंक्ट, ये इसमें यूज नहीं करना आपको, मैं वैसे बता रही हूँ। अगर तो सभी डिस्टिंक्ट हैं देन CF बिकम्स any constant C1 phi of y plus m1x, C2 ये phi 1 ले लीजिए, phi 2 y plus m2x प्लस C3 phi 3 y plus m3x। अगर तो सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर phi 1 m1 m2 m3 तीनों का यूज़ करोगे तो हमारे पास phi 1 phi 2 phi 3 में हम लेकर चलेंगे y प्लस m1x
phi 2 y plus m2x plus phi 3 y plus m3x. If two values, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जैसे हमारे पास है m2 इक्वल्स टू m3, देन m1 डिफरेंट है, m2 और m3 इक्वल है. CF इक्वल्स टू phi 1 y प्लस m1x प्लस phi 2 y प्लस m2x प्लस x इंटू phi 3 y प्लस m3x. m1 m2 m3 हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज है. अंडरस्टैंड? तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें. सो हियर CF इज इक्वल्स टू, इसमें पुट कीजिए phi 1 y प्लस m1 की वैल्यू -1 y माइनस एक्स, phi 2 y प्लस 2x प्लस x इंटू phi 3 y प्लस 2x. ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का मेथड है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको सेम मेथड अप्लाई करना है. इसके अलावा आपको कोई ऐसा मेथड नहीं मिलेगा जो आपको यूज़ करना है. ओके, तो ये मैं रफ कर रही हूँ. इसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं जो कि बेस्ड होता है आपका जो फंक्शन गिवन होता है राइट हैंड साइड पर इस पर. वैसे तो आप CF और PI से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अननोन हो, आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में. ठीक है, बट यहाँ पर कैसे करेंगे इनका सोल्यूशन वो हमें समझना है. चलिए इसको मैं क्लियर करती हूँ. स्टार्ट करते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल प्रोसेस क्या होता है? 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स वाई जो आपके पास गिवन है e⁻x प्लस 2y. अब d हमने लिया था करली बाय करली x, d डैश लिया था करली बाय करली y. तो d डैश किससे रिलेट कर रहा है? y से, और d x से रिलेट कर रहा है ना. तो यहाँ पर d और d डैश की वैल्यूज आपको पुट करनी है. अगर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जो आपकी राइट हैंड साइड पर फंक्शन होता है, ये आपके पास है e⁻, ये डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, या फिर कोई एक्स वाई में आपको पॉलिनोमियल दे दी जाती है. वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या करना है. इसका मेथड क्या रहेगा? हम d को पुट करेंगे कॉफिशिएंट्स ऑफ x का कॉफिशिएंट. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ f ऑफ डी डैश इंटू e⁻ax प्लस by, so put d is equals to a and d dash equals to b. So this equals to 1 by f of ab इंटू e⁻ax प्लस by. ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की. क्लियर? अब यहाँ पर ये डेनोमिनेटर जब a और b हम पुट करते हैं तो 0 भी आ सकता है, 1/0. इसको हम कहते हैं केस ऑफ फेलियर. और केस ऑफ फेलियर को सॉल्व करने का फिर अलग मेथड होता है. पहले हम ये देखते हैं क्या इसमें केस ऑफ फेलियर आ रहा है. d को हम 1 पुट करेंगे, x का कोफिशिएंट, d डैश को हम 2 पुट करेंगे. राइट, 1/1 यहाँ पर 1 पुट करोगे, d डैश ही डिफरेंस कर रहा है, -6 प्लस 2⁻3 8 32. तो 0 तो नहीं बन रहा, ये केस ऑफ फेलियर नहीं बनेगा, है ना. तो इसमें तो केस ऑफ फेलियर आएगा नहीं. किसी और क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें भी आता है. एंड दिस बिकम्स 1 माइनस दिस इज 27 e⁻x प्लस 2y. दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. क्लियर? अगर आपके पास f ऑफ एक्स वाई गिवन है साइन ऑफ ax प्लस by, देन 1/f ऑफ d डैश इंटू साइन ऑफ ax प्लस by. कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? d के प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर. डी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ओनली d नहीं, d स्क्वायर. यहाँ पे जो जल्दी क्वेश्चन होती है ना, वहाँ पर हम स्क्वायर की टर्म देखेंगे पहले. d स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर यानी कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे। समझ आया? अगर ये आपके पास, ये तो बस यूँ है ना कि हम एक्सिलरी इक्वेशन बता रहे हैं, एफ ऑफ डी, डी और डी डैश में हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन है, तो उसमें जो डी स्क्वायर की टर्म होगी वहाँ पर हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, डी डैश स्क्वायर की टर्म होगी वहाँ पर हम माइनस बी स्क्वायर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर भी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ए का स्क्वायर कर देते हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव बी स्क्वायर ऐसे पुट करना है। क्लियर दैट? तो ये हमारा होता है जब साइन और कॉस में आपको गिवन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेम रहेगा। अगर आपके पास कॉस ए एक्स प्लस बी वाई भी गिवन होता है तो दिस। क्लियर दैट? किसी और क्वेश्चन में देखते हैं, अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन अगर यहाँ पे गिवन है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डी स्क्वायर जेड बाय करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस 4 करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई प्लस 3 करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 3y। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? वही कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, होमोजीनियस इक्वेशन है, हर एक टर्म के पास ऑर्डर जो है वो सेम है, सेकेंड ऑर्डर। सबसे पहले हमें क्या करना है, करली बाय करली एक्स को डी पुट करना है, करली बाय करली वाई को डी डैश पुट करना है। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप कीजिएगा, एंड करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, एंड करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई बिकम्स डी इंटू डी डैश। एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने किया है, ठीक है। तो इसको लिखेगा करली बाय करली एक्स इंटू करली बाय करली वाई, डी इंटू डी डैश आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वायर, जेड कॉमन ले लो, माइनस 4d इंटू डी डैश प्लस 3 इंटू डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस 3y। सही है। अब क्या करना होता है, एक्सिलरी इक्वेशन हम देखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू डी डैश 3 इंटू डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, d को हम m पुट करते हैं, d डैश को 1 पुट करते हैं। सो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 4 इंटू m, ये 1 हो गया, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहाँ से फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो अगर बनते हैं तो। 3 है, बिल्कुल इजीली बन जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन 3 एडिशन माइनस 4, सो माइनस 3m, माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एडिशन माइनस 4 हो गया, m इंटू एम माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी m माइनस 3 आ जाएगा, m माइनस 3 फिर से हमने कॉमन लिया, यहाँ से आ गया m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू 1 एंड 3, दो वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं। सो m1 क्या रहा अभी 1, m2 क्या आ जाएगा 3। सो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा 5 y प्लस m1x प्लस 5 2, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट हैं, है ना, y प्लस m2x। CF निकालने के दो ही तरीके होते हैं, मतलब दो ही पार्ट होते हैं। अगर तो m की वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट गिवन है तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर सेम है तो जितने टाइम सेम रहेगी उसको, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 2 वैल्यूज सेम आई थी तो x इंटू कर दिया था हमने इस फैक्टर को। अगर 3 वैल्यूज सेम है तो नेक्स्ट टर्म के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा, है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 5 1 y प्लस m1 की वैल्यू है 1 y प्लस x प्लस 5 2 y प्लस 3x, ये आ जाएगा आपके पास CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम PI फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यहाँ पर अगर आपके पास f ऑफ एक्स वाई गिवन है, x और y में पॉलिनोमियल, तो इसके लिए हमें, या फिर कोई भी फंक्शन गिवन हो, ज़रूरी नहीं है कि केवल x और y में पॉलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, मतलब f ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, कोई भी फंक्शन आपके पास हो किसी भी टाइप का, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। सो PI हमारे पास रहेगा भाई 1 बाय
डी स्क्वायर माइनस 4dd डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x प्लस 3y। सो मेथड क्या है, आपके पास टर्म होंगी कुछ इस टाइप की, d माइनस एम डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और y को चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर y लेकर चलेंगे, मैं पहले बता देती हूँ आपको ताकि याद रखने में इजी रहे। हम लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या रहेगी c माइनस एम एक्स डी एक्स। कोई भी फंक्शन आपके पास हो, सबसे पहले m को कंपेयर करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जो भी एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास है ना, और ये कैसे होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर जो आपके पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके आप कीजिए फैक्टराइजेशन, और अगर नॉन होमोजीनियस भी है उसमें भी हम देखेंगे, अगर फैक्टराइजेशन बनते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। डी यहाँ से हमने इसके फैक्टराइजेशन किए थे, चलो मैं आपका काम इजी करती हूँ। हमने यहाँ पर डी को m लिया था, डी डैश को 1 लिया था, और इसके हमने फैक्टराइजेशन किए, ये मेरे पास आ गए थे, ठीक है। अब हमें वापस कन्वर्ट कर देना है। m को क्या लिखोगे, m को लिखोगे d माइनस 3 माइनस 3 इंटू 1 लिख सकते हो ना, तो 3 इंटू 1 है, उस 1 को लिख दोगे d डैश इंटू, यहाँ पे भी m को d पुट कर दो, माइनस 1 को क्या लिखोगे d डैश, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, x प्लस 3y। अब ऐसा है कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल d माइनस 2d डैश स्क्वायर आ गया, तो आपको स्क्वायर का यूज़ नहीं करना। फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो लीनियर फैक्टर आपके पास है, d और d डैश में लीनियर है, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, समझ गए। ना ही डी स्क्वायर काम करेगा, ना ही डी डैश स्क्वायर काम करेगा, सिर्फ डी की पावर 1, डी डैश की पावर 1 और पूरे फैक्टर की पावर भी 1 ही होनी चाहिए। तो इसको आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 टाइम, क्यों, क्योंकि एक बार हम लेंगे डी माइनस 2d डैश, अगेन फिर से डी माइनस 2d डैश को लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन बहुत लेंथी रहेगा, इसलिए हमें स्पेस की ज़रूरत रहेगी। अब यहाँ से हम ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करते हैं। आप पहले कोई भी फैक्टर ले सकते हो, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूँगी d माइनस 3d डैश इंटू 1 बाय डी माइनस डी डैश रूट ऑफ x प्लस 3y। आप कंपेयर करो इसको, इसके साथ कंपेयर कीजिएगा। पहले हम एक फैक्टर के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू जो d डैश का मल्टीपल है, इधर माइनस है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो देयर फॉर y प्लस x इक्वल्स टू c, इधर मैंने m को 1 पुट किया, देन y की वैल्यू मुझे चाहिए c माइनस x आ जाएगी। सॉल्व कर दीजिए, 1 बाय डी माइनस 3d डैश इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दो c माइनस एक्स डी एक्स। 1 बाय, मैं यहाँ पे कॉमाज का यूज़ कर रही हूँ इस फैक्टर के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3x माइनस 3x 3c माइनस 2x dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 बाय डी माइनस 3d डैश 3c माइनस 2x पावर इज 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और जो x का कॉफिशेंट है ये आ जाएगा, एंड इसका डेरिवेटिव करोगे -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल, -1/3 1 बाय डी माइनस 3d डैश, c की वैल्यू यहाँ पे आप फिर से चेंज करोगे। ये फैक्टर सॉल्व करने से पहले आपको पूरा x और y में इसको लेकर आना है, तो c की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अभी है ही हमारे पास y प्लस एक्स, पुट कर दीजिए। इधर मैं c की वैल्यू पुट करूँगी, 3 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2x पावर इज 3/2 माइनस 1/3 डी माइनस 3d डैश इंटू 3y प्लस 3x माइनस 2x, सो 3y प्लस x पावर इज 3/2।
फिर से हमें चेंज करना है इसको, किस में चेंज करना है, एक्स और वाई फंक्शन। क्लियर दैट? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। -1/3 यहाँ से फिर से कंपेयर करो, d - 3d' को इससे कंपेयर करो। m की वैल्यू क्या है, 3 है, d' का मल्टीपल, राइट। y प्लस mx हमारे पास होता है c, m की वैल्यू पुट कर दो, y प्लस 3x इक्वल्स टू c, y की वैल्यू निकालिएगा c माइनस 3x। तो मुझे ये वाला चेंज करना है। सो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन, 3y की वैल्यू पुट करोगे, c माइनस 3x प्लस x पावर इज 3/2। बाकी फंक्शन एज इट इज लिखोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। और y को हमें इस रिलेशन से जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, पहले m की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके करनी है आपको, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास आएगी और y को कन्वर्ट कर देंगे c माइनस 3x से। -1/3 इधर सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3c 9x प्लस x माइनस 8x पावर इज 3/2 dx, -1/2 3c माइनस 8x, 1 ऐड कीजिएगा 5/2 डिवाइड बाय 5/2 इंटू -8, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब c को वापस से चेंज करो, 4 यहाँ से माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 इंटू 20, यहाँ से आप चेंज करोगे इसको, 3 इंटू सी की वैल्यू पुट करोगे, y प्लस 3x माइनस 8x पावर इज 5/2, 1/60, 3y प्लस 9x माइनस 8x पावर इज 5/2 and 1/60, 3y plus x 5/2. This is your particular integral. सबसे इजी मेथड होता है ये जो हमने अप्लाई किया है, इससे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। अब बायनोमियल के चक्कर में पड़ेंगे भाई, अगर पोलिनोमियल दी जाती है तो हम बायनोमियल ओपन करते हैं ना, नॉर्मली बायनोमियल ही ओपन करते हैं। लेकिन ये मेथड आप किसी भी एक्स वाई के फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल है, साइन कोस है, या फिर एक्स वाई में पोलिनोमियल है। बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है, 3 टाइप्स के ही आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन होता है राइट हैंड साइड पर वो मिलेगा, और वही आपको इन मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब हम सॉल्व करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी समझ लेते हैं। एंड जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स में भी आने के 100% चांसेस हैं, तो इनको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन विच इज़ न्यूएरा मैथ्स। देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए भाई, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अगर वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, राइट। यहाँ पर हमें करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे देखिएगा। एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई माइनस करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, या इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये कैसी होगी, नॉन होमोजीनियस। इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर आप फैक्टराइजेशन कर पाइएगा, 2 तरीके होंगे। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टराइजेशन हमें करना है, और सेकंड केस में नहीं कर सकते हो।
अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये होंगे a इंटू डी माइनस, ध्यान रखिएगा ये नोटेशन याद रखनी है, बी डी डैश माइनस सी। अगर फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो इस टाइप के आपके पास फैक्टराइजेशन आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म भी आएगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में, डी डैश और कांस्टेंट टर्म, ओके। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते उस केस में सिर्फ और सिर्फ CF फाइंड आउट करने का मेथड डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने फैक्टराइजेशन किया तो इसके लिए मैं बहुत लंबी, आपकी बुक में ना एक वो दे रखी है टेबल, है ना, बहुत ही लंबी टेबल दे रखी है, मतलब अगर स्टूडेंट अगर पढ़ने लग गया तो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। ये पूरी टेबल जो है सारी की सारी CF के लिए दे रखी है, और इसमें मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगी, सिर्फ वो वाले कर लो, पूरी टेबल को कवर करेगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश इंटू जेड इक्वल टू e टू 2x प्लस 3y, ये आपके पास गिवन है। और आप देखिए रहे हो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस 2d डैश स्क्वायर 2 इंटू डी डैश इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए आप 5 टर्म्स है हमारे पास, अगर 6 टर्म होते तो हम पेयर बना लेते। ये जो d इंटू डी डैश है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू डी डैश प्लस d इंटू डी डैश। सॉल्व करोगे ना वापस यही आ जाएगा। और जो बच्चा जीएनसन्स पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहा है, जहाँ से मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसमें ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, ये नेगेटिव आएगा, तभी इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमें कैसे करने हैं, लास्ट टर्म देखिए जरा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास आएगा d प्लस डी डैश, है ना। अब मेरे पास 6 टर्म्स आ जाती हैं। क्या ऐसे ही टर्म मैं और बना सकती हूँ बाकी बची हुई 4 टर्म से, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं d कॉमन ले लेती हूँ, सो यहाँ से d, यहाँ से प्लस डी डैश, देन ये 2 टर्म देखिएगा, माइनस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, डी डैश कॉमन आ रहा है, इधर से मेरे पास d रहेगा और इधर से डी डैश रहेगा। तो इस टाइप से आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। d प्लस डी डैश हम कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट, तो यहाँ से है d, यहाँ से है माइनस 2d डैश, और यहाँ से है 2 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर्स यानी कि 2 टर्म्स मेरे पास आ जाती हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है CF फॉर्मूला क्या था, z इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस सी बाई ए, 2 फैक्टराइजेशन है यहाँ पे, इंटू एक्स 5 a इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स। अगर c बाई ए करते हो तो ay प्लस बी एक्स, अगर c बाई बी लेते हो तो ax प्लस बी वाई हो जाता, ठीक है। प्लस ई रेज टू पावर माइनस सी बाई ए इंटू एक्स, ये सेम टू सेम सेकेंड फैक्टर के लिए है, 5 ay प्लस बी एक्स। अब हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास, चलो यही लिखती हूँ मैं, फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में थे, a इंटू डी माइनस बी इंटू डी डैश माइनस सी। इससे कंपेयर करो, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ d प्लस डी डैश। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव -1, और c है 0। और अगर मैं सेकेंड टर्म लेती हूँ, सेकेंड फैक्टर है, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 हो गई, b 2 हो गया, ये नेगेटिव है, और c आ गया -2। पुट कर दो इधर। सो देयरफॉर z इक्वल्स टू ई रेज टू पावर, इसके पास c 0 है, 0 बाय 1 इंटू एक्स, ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, 5 a इंटू वाई, b की वैल्यू माइनस y माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर माइनस सी बाई ए, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, 2 बाय 1 इज 2 ई रेज टू पावर 2x, 5 a is 1, y plus b is 2x. This is your complementary function for non-homogeneous linear partial differential equations.
विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो तो हमें लेना है दिस। सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए। क्लियर दैट? अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 होती, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इधर हम ले लेंगे CF माइनस C बाय B इंटू वाई फाई ऑफ, इसको चेंज करोगे AX प्लस BY हो जाता। क्लियर दैट? पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे आप पहले फाइंड आउट करते हो, सिमिलरली आपको यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए PI के लिए क्या करोगे, और लास्ट में हमें क्या करना होता है सोल्यूशन के लिए, CF प्लस PI, हर एक क्वेश्चन में दोनों को ऐड कर देना है। ये अगर नहीं लिखेंगे तो लास्ट का एक जो 1 मार्क्स आपका कट हो सकता है। PI हम लिखते हैं 1 बाय एक्सिलरी क्वेश्चन D स्क्वायर माइनस D इंटू D डैश माइनस 2D डैश स्क्वायर प्लस 2D डैश इंटू है e रेज टू पावर 2x प्लस 3y। यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, d स्क्वायर हम पुट करेंगे x का मल्टीपल, d नॉट d स्क्वायर, ओनली d डैश हम पुट करेंगे y का मल्टीपल यानी कि 3, d इंटू डी डैश क्या लीजिएगा, d इंटू डी डैश 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम पुट करते हैं। और अगर यहाँ पे साइन AX प्लस BY होता या कॉस में होता, उसके लिए हमें क्या करना होता है, d स्क्वायर को माइनस A स्क्वायर, d डैश स्क्वायर को माइनस B स्क्वायर, d इंटू डी डैश को माइनस AB लिखिएगा। ठीक है, 1 बाय d के प्लेस पर 2 पुट करो, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 e रेज टू पावर 2x प्लस 3y। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपके पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।